दोस्तों, हमारे भारत देश में कई ऐसे खजाने छुपे हैं जो कि अगर मिल जाए तो एक देश को कई बार खरीदा जा सकता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सभी को पता है कि ये खजाने कहाँ हैं, मगर आज तक इन खजानों के पास कोई पहुंच नहीं पाया है, या फिर यूं कह लीजिए कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे खोद सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के छुपे सबसे रहस्यमयी खजानों के बारे में। नंबर 1, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन गुजरते समय के साथ यहाँ मौजूद धन दौलत आज दुनिया के लिए रहस्य बन गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान में मौजूद सोनभद्र की गुफाएं आज भी सबके लिए रहस्य बनी हुई हैं। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं और ऐसा बताया जाता है कि गुफा का एक रास्ता सम्राट बिंबिसार की संरक्षित खजाने की ओर जाता है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप से उड़ाने का प्रयत्न किया, मगर वो असफल रहे। तब से खजाने को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। नंबर 2, दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं चार मीनार सुरंग में छुपे हुए खजाने के बारे में। दोस्तों, हैदराबाद में स्थित चार मीनार और गोलकुंडा किले को एक सुरंग जोड़ती है। माना जाता है कि इनको जोड़ने वाली सुरंग में खजाना छुपा हुआ है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस सुरंग को बनवाया था। बताया जाता है कि इस सुरंग में हैदराबाद के शाही परिवार ने खजाने को छुपा कर रखा है। 17वीं शताब्दी में यहाँ खजानों का मेला लगा रहता था और दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा इसी खजाने से निकाला गया था। लेकिन जब से इन खजानों पर आक्रमण होना शुरू हो गए, तब से इन खजानों को आज तक किसी ने भी खोजने की हिम्मत नहीं करी है। नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि जयपुर का इतिहास काफी रोचक है। यहाँ पर भी कई रहस्यमयी खजाने छुपे हुए हैं। इन खजानों में से एक है जयपुर के राजा मान सिंह का खजाना। वो मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे। बताया जाता है कि सन 1580 में अफगान को जीतने के बाद मान सिंह ने अकबर को लूट कर हिस्सा नहीं दिया और सारी की सारी दौलत को जयगढ़ के किले में छुपा दी। काफी अरसे बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय खजाने की खोज का आदेश दिया था। नंबर 4, केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर को खजाने का भंडार कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर जून 2011 में सुर्खियों में आया था, जब इसके एक भूमिगत मेहराब को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खोला गया था। इसके अंदर जो मिला वो अत्यंत ही चौंकाने वाला था। इसमें विभिन्न प्रकार के गहने, मुकुट, सोने के बर्तन और कई कीमती रत्न निकले। इस मंदिर में एक और ऐसा भूमिगत मेहराब है जहां एक और खजाना होने की आशंका है। इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कि अगर मंदिर के दूसरे मेहराब को खोला गया तो भयंकर तबाही आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि इस खजाने की रखवाली महाकाय नाग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अगर इस खजाने को खोला जाता है तो इसमें से क्या निकलता है और क्या अनहोनी होती है। नंबर 5, मुगलों का खजाना। दोस्तों, हम आपको अलवर के किले में छुपे हुए खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं। मुगल शासक जहांगीर ने इस किले में अपनी संपत्ति छुपाई थी। अलवर का किला दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। मुगल राजा जहांगीर ने देश छोड़ने से पहले यहीं पर शरण लिया और अपना खजाना छुपा दिया। ऐसा माना जाता है कि खजाने का बड़ा हिस्सा आज भी किले के अंदर ही मौजूद है। मुगल शासन के खत्म होने के बाद अलवर के राजा ने खजाने की खोज करवाई थी। हालांकि खोज में खजाने का कुछ हिस्सा मिला था, लेकिन ज्यादातर हिस्सा आज भी लोगों की पहुंच से दूर है। नंबर 6, दोस्तों, हैदराबाद में ही एक और खजाना है जिसे मीर अली उस्मान का बताया जाता है। वो हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। उन्होंने इंग्लैंड के बराबर राजस्व पर हुकूमत करी है। साल 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 210 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सर्वकालिक सबसे धनी लोगों में 5वें पायदान पर रखा। हालांकि उनकी संपत्ति का असल हिसाब या आंकलन किसी के भी पास नहीं है। नंबर 7, आंध्र प्रदेश के कोल्लूर में कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी हीरो के खनन के लिए सबसे अच्छा स्थान बताया जाता है। बताया जाता है कि सदियों पहले से यहाँ हीरे की बड़ी खेप मौजूद है। इसी जगह से कोहिनूर हीरे की भी उत्पत्ति हुई थी, मगर यहाँ के हीरो पर कोई अपनी कुश्ती नहीं डाल सकता है। तो दोस्तों, इन छुपे हुए खजानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।